सुसन जेम्स सिस्टर को कुछ नेटवर्क इश्यू जी सिस्टर एक गाना प्रस्तुत कीजिए। ओके सिस्टर। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत सुनेंगे। महिमा और स्तुति यीशु मसीह की सब मिलकर गाओ। आत्मिक गीत माला में 420। महिमा और स्तुति यीशु मसीह की सब मिलकर गाओ, सब मिलकर गाओ। महिमा और स्तुति यीशु मसीह की सब मिलकर गाओ, सब मिलकर गाओ। धन्य प्रभु है दुनिया में आया, धन्य प्रभु है दुनिया में आया। इंसान के पापों को उसने उठाया, लहू बहाकर हमको बचाया, और फिर बचा करके अपना बनाया। लहू बहाकर हमको बचाया, और फिर बचा करके अपना बनाया। प्रीति दिखाने वाले प्रभु को मिलके सराहो, सब मिलकर गाओ। महिमा और स्तुति यीशु मसीह की सब मिलकर गाओ, सब मिलकर गाओ। दुनिया के आगे एक ही प्रश्न है, दुनिया के आगे एक प्रश्न है। क्या तुमने पाया यीशु मसीह को, दिल तेरा धोया उसके लहू से, दिल खोल के पाया मैं यीशु मसीह को। दिल तेरा खोया उसके लहू से, दिल खोल के पाया मैं यीशु मसीह को। मुक्ति के देने वाले प्रभु को दिल में सराहो, सब मिलकर गाओ। महिमा स्तुति यीशु मसीह की सब मिलकर गाओ, सब मिलकर गाओ। दिन का उजाला आने लगा है, दिन का उजाला आने लगा है। उदय का तारा आ ही रहा है, सुस्ती को छोड़ो जाकर सराहो, स्तुति के फूलों को अर्पित करो तुम। सुस्ती को छोड़ो जाकर सराहो, स्तुति के फूलों को अर्पित करो तुम। शरीर का छुटकारा देने आता, यीशु के कदमों में सर को झुकाओ। महिमा और स्तुति यीशु मसीह की सब मिलकर गाओ, सब मिलकर गाओ। थैंक यू। प्रभु की नाम की महिमा हो। एक सुंदर गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है। हम मिलकर प्रभु की महिमा करने के लिए इस प्रकार अवसर प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु की नाम की महिमा हो। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुसन जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगी। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर नंदिनी पौलुस प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आवाज आ रही है आंटी? आवाज आ रही। आइए प्रार्थना में। धन्यवाद परमेश्वर पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं खुदा हम प्रभु जी। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज का
दिन प्रभु आप हमारे जीवन में दिया है प्रभु। सुबह के वक्त में प्रभु हमें आपके पवित्र चरणों में बैठने के लिए प्रभु आप हमारे जीवन में सहायता मदद किया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं खुदावन प्रभु जी। अब प्रभु आप हमें रोज रोज संभालते हैं प्रभु, हर एक प्रकार की परेशानियों से बीमारियों से भी आप बचा के रखते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप राजाओं का राजा हैं, प्रभुओं का प्रभु हैं। पिताजी आप अति करुणामय परमेश्वर हैं प्रभु, हमारा प्रभु तारनहार पालनहार परमेश्वर हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की मीटिंग को प्रभु आपके हाथ में देते हैं प्रभु। और प्रभु जी जो आप मिनिस्टर प्रभु आपके वचन को लेकर आई हैं प्रभु, ने आप वचन बताने में आप सहायता मदद कीजिए प्रभु। जो भी वचन बताते हैं प्रभु हमारे जीवन में हम लागू कर सके। और जो वचन हम सुनते हैं प्रभु, हम सुनने वाले नहीं पर हम सुनकर चलने वाले बने प्रभु। आप हमारे जीवन में भी सहायता मदद कीजिए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आंटी को भी आपके हाथ में देते हैं प्रभु। और जितनी बहन जुड़ी हुई सबको प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु, आप सहायता मदद कीजिए। और नेटवर्क को भी प्रभु आपके हाथों में देते हैं, कई प्रकार की परेशानी ना होने पाए प्रभु। हम प्रभु नेटवर्क को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु, आप सहायता मदद कीजिए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी दासी को आपके हाथ में देते हैं प्रभु, जो वचन बताने में आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, सहायता मदद कीजिए। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर विंसी जेम्स को स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की। जय प्रभु मसीह यीशु की। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु ने एक और मौका प्रभु ने मेरे जीवन में दिया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। पिछले समय में हम ध्यान कर रहे थे, विचार कर रहे थे, प्रभु ने इस मीटिंग को 3 साल संचालन करने में प्रभु ने मदद की, प्रभु की अगुवाई हुई, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। इस मीटिंग के द्वारा हम सब आत्मिक रूप से लाभ पाया है, इसलिए प्रभु का नाम महिमा हो। और मर्सी आंटी इस मीटिंग को संचालन करने में आंटी को भी प्रभु ने सहायता किया। मैं हर बार सोचती हूँ वचन की सेवकाई के लिए, जब आंटी बोलती है बहुत जल्दी, मतलब काफी समय पहले ही आंटी बताती है ताकि हम प्रेयरफुली प्रिपेयर कर सकें, प्रार्थना कर सकें। ऐसा एक प्लानिंग है, उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु सहायता करें, आंटी को आगे भी ऐसे मदद करें। और इस वचन को जब मैं काफी समय से पहले से प्रिपेयर करते आ रही हूँ, तो प्रभु ने बहुत सारी सच्चाइयों को मेरे जीवन में सिखाया, मेरी गलतियों को दिखाया, और कुछ कुछ क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। उन सब बातों को याद करके मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आप सबों के लिए धन्यवाद कि पिछले समय में, पिछले हफ्ते बताया कि अगले हफ्ते का मीटिंग मैसेजेस सिस्टर के द्वारा है, तब आप लोग सब प्रार्थना करते हैं। आप लोगों की प्रार्थना के लिए भी धन्यवाद। और उन प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत अनुग्रह प्राप्त होते हैं। ये तो बहुत बड़ी दया है प्रभु की, प्रभु ने हमें सहायता करते हैं। आज के वचन का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, खराई का जीवन, ये है आज का टॉपिक मैंने दिया। उसके लिए वचन लिया है भजन 101। इस भजन दाऊद के द्वारा लिखा गया एक भजन है। आइए हम एक बार उस भजन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 101। मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ अपनी चाल चलूंगा। मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूं, ऐसे काम में ना लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, मैं उसको सत्यानाश करूंगा। जिनकी आंखें चढ़ी हो और जिनका मन घमंडी है, उसकी मैं ना सहूंगा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा।
जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा। भोर ही को मैं देश के सब दुष्टों को सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नाश करूं। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर आशीष हो। इस भजन दाऊद के द्वारा लिखा गया एक भजन है। दाऊद ने अनेक भजनों को लिखा है। दाऊद के भजन जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर के साथ की जो करीब की जो उनकी संगति है उसके बारे में हम बार बार विवरण करते हुए हम देख सकते हैं। और इस भजन में परमेश्वर के लिए एक व्यक्ति के कुशलता से भी कहीं अधिक बढ़कर उनके मन की खराई है, जिससे परमेश्वर ज्यादा महत्व देते हैं। इस बात पर ज्यादा जोर देते हुए हम देख सकते हैं। मन की खराई सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारी कुशलता से भी बढ़कर, हमारी एबिलिटी से भी बढ़कर हमारे मन परमेश्वर ज्यादा महत्व देते हैं मन के बारे में, मन को। भजन 101 में ये भजन में बार बार इसके विषय में चर्चा होती है, कैसे हमारा मन खरा होंगे। इस विषय में बहुत सारी बिंदुओं को हम देख सकते हैं। ऐसे क्यों इतना ज्यादा महत्व दिया है? क्योंकि राजा दाऊद ने इस बात को समझ लिया कि मन की खराई सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर ने जब इसके दाऊद के विषय में एक बार एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 78 का 72 पद हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने खरे मन से उनको चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। परमेश्वर के वचन में दाऊद के बारे में लिखा है, वो खरे मन से अपने लोगों की अगुवाई की और हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। लेकिन सबसे पहली बात है कि हमारा मन खरा हो। हाथ की कुशलता से भी बढ़कर हमारा मन की खराई महत्वपूर्ण है। और उसके जीवन में ये बात तो समझ लिया, लेकिन गिरावट को भी हम देख सकते हैं, वो हम सबको मालूम है। और जब वो पाप में गिरा था और उसके जीवन में पाप आया, फिर कुछ समय ऐसा था कि अपने पाप को छिपाकर वो चलता रहा, है ना। ऐसा चलता रहा कि जब सब कुछ सही है, सब ठीक है, लेकिन हमें मालूम है पुराना नियम जब पढ़ते हैं, नाथान भविष्यद्वक्ता उनके पास आता है, अपने पाप के विषय में बताता है तो वो मान लेता है। लेकिन भजन 32 में वो ऐसा लिखता है, जब अपने पाप को छुपा कर रखा था उसके विषय में वो बताता है कि वो एक ऐसा समय था कि दिन भर कराते कराते उसकी हड्डियां पिघल रही थी। हड्डियां पिघलना मतलब ये बहुत दर्दनाक बात है। हड्डियों में दर्द बहुत ज्यादा दर्द देने वाली बात है। मतलब ये जो शब्द का इस्तेमाल है कि मेरा पाप मेरे अंदर बहुत दर्द दे रहा था, इसलिए वो भजन 51 में फिर से प्रभु से रो के माफी मांगता है और कहता है, भजन 51 का 6वां पद, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। उसका मतलब है मन की खराई से परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरी प्रिय बहनों, हमारे जीवन में हम ये सब सुनते हैं तो सच में मेरे जीवन को मैंने देखा कि सच में मेरे अंदर खराई है क्या, है ना। प्रभु सहायता करे हमारे जीवन में प्रभु की आत्मा के द्वारा जो भी पाप दिखाते हैं उसको मानकर उसकी आगे बढ़ सके, मानकर स्वीकार कर छोड़कर हम आगे बढ़ सकें। परमेश्वर के लिए सबसे मूल्य रखने वाली बात हमारे विषय में यह है कि हम खराई से चलने वाले लोग हैं या नहीं। परमेश्वर इस बात को ज्यादा मूल्य रखते हैं कि हमारा जीवन खराई से है या नहीं। तो प्रभु हमारी सहायता करें। और क्योंकि दावीद खराई के बारे में इतना महत्व दे रहा है, तो हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि खराई का अर्थ क्या है। खराई मतलब क्या है? खराई का अर्थ इस तरीके के हम समझ सकते हैं, जिसमें कोई मिलावट ना हो। मिलावटी चीजें हम कभी पसंद नहीं करते। कोई भी दाल हो, हम हमेशा सोचते हैं कि हम जो खरीदते हैं उसमें मिलावट ना हो। मिलावट हमेशा नुकसान कर देता है।
है ना। खाने के हमारे बारे में हम जब सोचते हैं, मिलावट कभी अच्छा नहीं है, हमें नुकसान देता है ना। तो खराई मतलब जिसमें मिलावट ना हो, और उसका एक और अर्थ है सीधाई। अय्यूब के बारे में हम बोलते हैं कि वो खरा जीवन, सीधा जीवन, निष्कलंक जीवन है ना बिताने वाला एक व्यक्ति था। सीधाई, पवित्रता, सच्चाई, धार्मिकता, विश्वास योग्यता, ये सब हम ये जो खराई शब्द का अर्थ के रूप में हम समझ सकते हैं। पहला यूहन्ना 1:5 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। मतलब परमेश्वर का एक गुण है खराई। परमेश्वर खरा परमेश्वर है, और परमेश्वर खरा है, इसलिए हम जो उनके संतान हैं, अपने संतानों से वैसे ही एक जीवन की अपेक्षा भी रखता है। मेरे प्रिय बहनों, जब परमेश्वर हमने ग्रहण किया, जितनों ने उनको ग्रहण किया, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हम परमेश्वर की संतान है, बेटियां हैं। परमेश्वर खरा है, इसलिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि मेरी बेटी भी खराई का जीवन बिताए। हमारा मन खरा कैसे बन सकता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। दाऊद से जीवन से एक बात जो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, वो ये है कि वो परमेश्वर के साथ बहुत करीब से संगति रखने वाला एक व्यक्ति था। वो अपन पुराना नियम में जब भी पढ़ते हैं तो दाऊद प्रभु के साथ एक करीब संगति रखने वाला व्यक्ति। भजन 63 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर। मतलब एक व्यक्तिगत संबंध के रूप में बार बार वो जिक्र करता है, इसलिए कि हम उसके जीवन में खराई देख सकते हैं। जब उसके जीवन में परमेश्वर के साथ संगति में गिरावट आई, तो उस समय हम उसे पाप में गिरते हुए और खरे मन से दूर होते हुए भी देख सकते हैं। जब परमेश्वर की संगति में गिरावट आते हैं तो पाप आने का सारी संभावना हमारे जीवन में है, इसलिए परमेश्वर के साथ संगति बहुत जरूरी है। परमेश्वर के साथ संगति कैसे कर सकते हैं? बार बार हम कलीसिया में भी सिखाते हैं, अपना ध्यान मनन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान मनन करें, दिन प्रतिदिन वचन को पढ़ें। वचन को जब पढ़ते हैं तो ये समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर का मन कैसा है। हम जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, उनका गुण क्या है। जब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए मात्र बाइबल नहीं पढ़ना, हमें हमारे जीवन में परिवर्तन आने के लिए सोचते हुए हमें उसमें पढ़ना है। और जब परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे तो परमेश्वर हमसे बात तो करते हैं, आपने भी अनुभव किया, हम सब ने अनुभव किया, और परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के चरित्र को हम देख पाएंगे। जब मैं परमेश्वर के चरित्र को समझ पाऊंगी, तब मेरे जीवन की गलतियों को भी मैं समझ पाऊंगी। फिर मैं प्रभु के अनुग्रह से हम उसमें कार्य करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो खराई का जीवन के लिए सबसे अहम बात है कि परमेश्वर के साथ एक समय बिताना, संगति करना, अर्थात ध्यान मनन करना। दिन के ऐसा एक समय होना चाहिए, मैं और मेरे परमेश्वर के बीच का एक समय, उसमें कोई रुकावट, कोई भी नहीं आ सकता। मैं और मेरा परमेश्वर मुझे बात करेंगे, प्रार्थना में मैं परमेश्वर से बात करूंगी। मेरी प्रिय बहनों, अगर आप में से कोई भी इस समय को अभी नहीं कर रहे तो फिर से आप शुरुआत कीजिए। मैं बहुत नम्र निवेदन करती हूँ आपसे। दूसरा एक बिंदु है, खरे मन के लिए समर्पण बहुत जरूरी है। इस भजन हमने जब पढ़ा था, इसमें बार बार मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा, मैं बुद्धिमानी के साथ खरे मार्ग में चलूंगा, मैं ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा, मैं कुकर्म चलने वालों पर घिन रखता हूँ। बार बार मैं, उसका मतलब क्या है? एक समर्पण है। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरे जीवन में मैं तो नहीं करने वाला। मैं बार बार अपने आप को रिमाइंड कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि मैं तो नहीं करने वाला, है ना। कभी कभार गिरावट तो आते हैं, हमने देखा, हमने पहले भी मेंशन किया, लेकिन वापस हम आ जाए, मेरा निर्णय क्या है, मैं तो प्रभु के पीछे ही चलूंगी, है ना। इस निर्णय को फिर से याद दिलाइए, उसमें और भी अटल रहिए। दानियल 1:8 में भी इस बात को, दानियल के जीवन में भी हम देख सकते हैं। दानियल 1:8 में पढ़ती हूँ, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए।
ये भी एक निर्णय था। मेरे प्रिय बहनों, हमारे जीवन में बार बार निर्णयों को लेना बहुत जरूरी है, समर्पण की जरूरत है। निर्णय, हम पहले भी बोलते हैं, हम अगर प्लान नहीं करेंगे तो हम विफल होने के लिए प्लान कर रहे हैं, है ना। ये बात मैंने पहले भी बोला, इफ वी डोंट प्लान वी प्लान टू फेल, है ना। तो बहनों, निर्णय लें, अच्छे निर्णय लें, समर्पण करें, ताकि हम मसीही जीवन में आगे बढ़ सकें। अगले बिंदु में हम जाएंगे, जब हमारे मन की खराई सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? हमारे रहस्यमय जीवन अर्थात हमारे वैचारिक जीवन में दिखाई देगी। सबसे शुरुआत हमारे मन में, विचारों में शुरू होता है ना। उसका इस भजन में 3 और 4 वर्ष में हम पढ़ते हैं, मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा, कुमार पर चलने वालों को मैं घिन रखता हूँ, टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। तो चित्त लगाना या टेढ़ा स्वभाव मेरे से दूर रहना, ये सब विचारों में चलने वाली बातें हैं, है ना। अब एक और वर्स हम पढ़ सकते हैं, 1 कुरिन्थियों 10:5। ये एक बहुत अच्छा वर्स है, मैं बार बार मनन करती हूँ इस पर। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 10:5, इसलिए कि हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ये बहुत जरूरी है। हमारे वैचारिक जीवन कैसा, एक क्षण के लिए हम अपने मन को जांचें कि मेरा विचारों में क्या चलता है ना। फिलिपियों 4:8, कुलूसियों 3:1-2, इन सभी में हम किन किन बातों पर विचार करना है, हमारे सोच में क्या क्या बातें रहना है, इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। अगली बात है कि हमारे मन की खराई हमारे घर में दिखाई देती है बार बार। उसके पहले भी हमने जब आंटी ने वचन शेयर करने के लिए बोला था, घर में है हमारे कैसा चाल चलन होना चाहिए, सेवा करने वाला हृदय, इन सब विषयों के ऊपर पहले मैंने सेशन लेने के लिए प्रभु ने सहायता की। हमारी खराई हमारे घर में सबसे पहले दिखाई देगी। अपने घर में कैसे हमारे पति के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता, सास ससुर और अन्य रिश्तेदारों के साथ हमारे संबंध में हमारा एक खराई का जीवन स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। नीति वचन 31 में एक स्त्री के बारे में हमने कई बार सीखा। उसमें से उस स्त्री के विषय में हम एक बात पढ़ते हैं, उसका परिश्रम एक अच्छी तरह से उसके विवरण किया है। उसका परिश्रम भी एक खराई का एक लक्षण है। एक पत्नी के रूप में उसे परमेश्वर ने जो जिम्मेदारियां दी है वो बहुत विश्वास योग्यता के साथ वो कर रही है, और इसलिए उसके बारे में लिखा है कि वो भरोसे के लायक है। उसका पति उस पर भरोसा करता है, और उसके पति को इस बात का पूरा निश्चय है कि मेरी पत्नी जो है पूरी तरह से विश्वास योग्यता के साथ, खराई के साथ मेरे घर को संभालेगी। मेरी प्रिय बहनों, हमारे पतियों को इतना कॉन्फिडेंस है कि हमारे अंदर ठीक है वो संभाल लेगी, है ना। कोई गेस्ट आते हैं तो ले खाना दीजिए, तो मैं इतना कॉन्फिडेंस है कि उनके अंदर कि हाँ वो संभाल लेगी, कुछ भी हो जुगाड़ कर लेगी, है ना। इस तरीके का कॉन्फिडेंस है क्या? प्रभु सहायता करें सिस्टर। उसके लिए परिश्रम बहुत जरूरी है। हमारे हमेशा एक हार्डवर्क की जरूरत है। हम समय के पहले ही कुछ चीजें करते रहेंगे या प्रिपरेशन करेंगे, तो हमारा परिश्रम के द्वारा, हमारे खराई के द्वारा घर में हमारे पति हमारे ऊपर विश्वास करेंगे, या उनको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ वो संभालेगी मेरे घर को, है ना। तो हमारा जो खराई का जीवन हमारे घर में अच्छी तरह से दिखाई देगी। दाऊद ने इस भजन में एक पद हम पढ़ सकते हैं, 2 पद में, मैं अपने घर में मन की खराई के साथ अपनी चाल चलूंगा। दाऊद ने एक समर्पण किया था, या अपने मन में ठान लिया था कि अपने खुद के घर में खराई के साथ चलूंगा। मेरा खराई का जीवन का अर्थ को सबसे मेरे खुद के जीवन पर अर्थ मतलब मेरे सबसे पहले मेरे खुद के जीवन पर
मेरे को कार्य करना है, उसके बाद अपने घर में सही तरह से चलना है ना। पहले मेरे जीवन में कार्य होगा, तब जाके मैं खराई के साथ मेरे घर में चल पाऊंगी। अपने खुद के घर में खराई से जीवन जीना ज्यादा मुश्किल है कि दूसरों के सामने। हम दूसरों के सामने दिखावा तो कर सकते हैं, लेकिन घर में कभी दिखावा करना मुश्किल है। कब तक हम दिखावा करते रहेंगे? कभी ना कभी तो असलियत दिखाई देगा, है ना। जो हमारे घर के वाले, मुझे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी है ग्रेजुएशन कर रही है, एक बेटा है 9th में पढ़ रहा है। वो बच्चों को तो अच्छी तरह से मालूम है कि मैं कैसी एक व्यक्ति हूँ, है ना। वो उनको अच्छी तरह से मालूम है कि मेरा असलियत क्या है ना। इसलिए खराई का जीवन सबसे पहले हमारे घर से आरंभ होनी चाहिए। प्रभु हमारी सहायता, हमारे घर का चाल चलन खराई के हो। एक व्यक्ति के जीवन की जो असलियत जो है, जो घर में मालूम पड़ते हैं, है ना। हमारा पारिवारिक जीवन है, वो क्षेत्र जो परमेश्वर हमारे जीवन के सबसे अमूल्य सच्चाइयों को सिखाते हैं। जैसे हम खराई से चलना चाहते हैं, तब हमको मालूम पड़ता है ये सब इतना आसान नहीं है। और उस पे जब कार्य करना सीखते हैं, तो हमारे काफी कमियों को, घटियों को हम समझते हैं, उस पर कार्य करने के लिए प्रभु मदद करते हैं। उस प्रोसेस में प्रभु हमें बहुत अमूल्य सत्यों को सिखाते हैं। ये जो सीखने का जो घर में जब सीखते हैं, वो दूसरों को सेवा करने के लिए हमें तैयार करते हैं। वो कलीसियाई जीवन में दूसरों को सेवा करने के लिए, दूसरों को प्रेम करने के लिए और एक समर्पण के साथ प्रभु की सेवा करने के लिए सब प्रभु मदद करते हैं। ये सब शुरुआत हमारे विचार में शुरुआत होते हैं, फिर हमारे घर में शुरुआत होते हैं। और उसके अगले बिंदु है, दाऊद कहता है तीसरा आयत में, मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा। हम अपने आंखों के सामने किन चीजों को रखते हैं, ये हमारी खराई को प्रभावित करने वाली बातें हैं। आजकल हम सबके पास मोबाइल फोन है, स्क्रीन हम देखते हैं, और हमें बहुत ध्यान से विचार करके देखना है कि हम क्या देख रहे हैं। जो मेरे आत्मिक जीवन के लिए उन्नति की बातें देख रहे हैं क्या, ये बात हमें बहुत प्रभावित करते हैं। अय्यूब 31 में अय्यूब इस तरह से कहता है, मैंने अपने आंखों के साथ वाचा बांधी है। एक वाचा बांधना जरूरी है कि मैं गलत चीजें नहीं देखूंगा। और खासकर हम सब जो भी माएँ हैं, अपने बच्चों के विषय में सोचते हैं। आजकल तो फोन कुछ कुछ काम के लिए देना ही पड़ता है। तो प्रार्थना बहुत जरूरी है कि प्रभु मेरे बच्चों के अंदर गलत चीजों के प्रति एक घृणा उत्पन्न कीजिए। हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर देते हैं बहनों। तो प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे बच्चे जब मोबाइल यूज करते हैं, परमेश्वर का पवित्र भय उसके अंदर रहे और गलत चीजों से उनका नजर हटे, है ना। और अय्यूब का 31:7 में एक वचन अय्यूब ने लिखा है, मेरा मन मेरी आंखों की देखी चाल चला हो। इस तरीके का लिखा है। मतलब मेरी आंखें जिस चीज को देखते हैं, वो मेरा मन को प्रभावित करते हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे आंखों को, हम आंखों से जो भी बातें देखते हैं उसको संभल कर देखें, सोच समझ के देखें, है ना। इस विषय में भी हम दाऊद के जीवन में एक गिरावट देखते हैं, है ना। तो प्रभु सहायता करे, ऐसे विफलता, ऐसा सिन, ऐसा पाप हमारे जीवन से दूर हो जाए। प्रभु हमारी सहायता करे। और उसका अगला बिंदु है, कुमार्ग पर चलने वालों से घिन रखता हूँ। वो हम 3 आयत में पढ़ते हैं। दाऊद इस बात को जानता है कि यदि वो धार्मिकता का जीवन जीना चाहते हैं, तो फिर ये आवश्यक है ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जिनके चाल ठीक नहीं है ना। और बार बार हम भी हमारे बच्चों के लिए ये प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु उनका संगति अच्छी हो, उनका अच्छा फ्रेंड्स मिले जो उनको गलत चीजों के लिए प्रलोभन ना दे। 1 कुरिन्थियों 15:33 में हम पढ़ते हैं, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देते हैं। मेरे प्रियो, अपने बच्चों के लिए रो रो कर प्रार्थना करें। ऐसे बिंदुओं को लेते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु उत्तर देते हैं, जरूर उत्तर देते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ने अभी तक संभाला, आगे भी संभाले, हमें भी
हमारी संगति अच्छी हो, ऐसे काम में ना लगूंगा। यहाँ पर दाऊद खराई के जीवन के लिए खुद को पूरी रीति से समर्पण करते हैं, ऐसे गलत काम में मैं ना लगूंगा। अगला बिंदु यह है कि टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। ये हम 4 पद में हम पढ़ते हैं, टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं, कुटिलता, इन सब चीजों से मैं दूर रहूंगा। प्रभु हमारी सहायता करें। अपने मतलब के लिए दूसरों का फायदा उठाना, ये है टेढ़ा स्वभाव का एक अर्थ। हम कभी दूसरों को अपने मतलब के लिए कभी फायदे में ना लें, हम सिंसियर लोग हो, एक निष्कलंक मन के साथ चले। अर्थात एक खरा जीवन या पवित्र जीवन जीने के लिए उसने अपने मन में ठान लिया। इस बात को हम देख सकते हैं कि ये बहुत जरूरी है, अपने मन में ठान लिया कि मेरा जीवन से टेढ़ा स्वभाव दूर रहेगा। अगला एक पॉइंट है, 5वां पद हम पढ़े, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसको मैं सत्यानाश करूंगा। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, एक खरा जीवन का लक्षण नहीं है चुगली करना, है ना। चुगली करना मतलब किसी की बुराई करना या उसकी पीठ पीछे उसके अनुपस्थिति में उसके बारे में बुरा भला कहना, ये बहुत बुरी बात है। विश्वासियों को ऐसा नहीं करना है। दाऊद अपने मन में ठान लिया, इस तरह का व्यवहार मेरे जीवन में नहीं होगा। मेरे प्रिय बहनों, आप भी, मैं भी, ये जब मैं बोलती हूँ तो पहले सबसे पहले मेरे ऊपर है ये बात, मैं किसी की चुगली ना करें। चुगली करने वाले लोग 3 तरह से नुकसान पहुंचाता है। उस व्यक्ति का नुकसान करता है जिसके बारे में वो चुगली करता है, जिसके बारे में वो गलत करता है, जिसको वो सुना रहा है उसका भी नुकसान करता है और अपने आप का भी नुकसान करता है। प्रभु सहायता करे हम इससे दूर रहें। अगली एक बिंदु है, जिसकी आंखें छड़ी हो, वो 5वां पद का आखिरी में, जिसकी आंखें छड़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं ना सहूंगा। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखने के लिए मन में ठान लेना जरूरी है। जिसकी आंखें झड़ी हो, जिसका मन घमंडी हो, प्रभु सहायता करें अहंकार लोगों के साथ हम संगति ना करें। उनके साथ की संगति जो है हमारे ऊपर भी प्रभाव डालेंगे। अगला एक खराई के लिए हमें एक कदम रखना है, वो ये है, हम 6वां पद में पढ़ सकते हैं, मेरी आंखें विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी। विश्वास योग्य लोग, उनके साथ संगति करने के लिए हमें इच्छा रखना है और उनके लिए उनको ढूंढना है। अब इन दिनों में बच्चे लोग पढ़ने के लिए कहीं जाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, ऐसे लोगों की संगति ढूंढे जहां पर विश्वास योग्य लोग है ना। ये बहुत जरूरी है। और दाऊद जब ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो अगुवाई करने के लिए या नेतृत्व करने के लिए, वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो विश्वास योग्य है ना। प्रभु सहायता करे। हमको भी प्रभु ने अलग अलग लेवल का नेतृत्व में रखा है। बहनों के बीच में हमें रखा है ना, कलीसिया में अपने बहनों के बीच में कुछ लोग काम कर रहे होंगे, है ना। सारे जगह पे, हमारे काम के जगह हो, हमारे कलीसिया हो, घर हो, हर जगह एक विश्वास योग्यता के साथ हम चले। 6वां पद में एक और बात हम पढ़ सकते हैं, खरे मार्ग पर जो चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। दाऊद राजा अपने साथ कार्य करने के लिए ऐसे लोगों को तैयार करते हैं जो खरे मार्ग पर चलते हैं। तो खरे मार्ग को सबसे महत्वपूर्ण देते हुए हम देख सकते हैं। अंतिम एक बात है, वो छल करता है वो मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। 7वां पद, वो ऐसे लोगों से जो झूठ बोलते हैं या छल करते हैं या धोखा देते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखते हैं और अपने आप को दूरी बनाए रखने के लिए भी बार बार अपने आप को समर्पित करते हैं। अगर मेरे जीवन में मैं खराई का जीवन अगर चाहते हैं तो ऐसे लोगों को हमको दूर रहना है। एक और बात है कि झूठ बोलना, हम जब बात करते हैं say what you mean and mean what you say, मतलब मैं जो बोलता हूँ वो सच में मेरे मन से ही बोले, है ना। गलत चीजें नहीं बोलना, दो मतलब का बातें हमें बोलना है, बोलना नहीं है। और हमारे बच्चों को हमेशा सच्चाई बोलने के लिए हमें सिखाना भी जरूरी है। आइए बहनों, हम खरे जीवन के विषय में इतना देर इस भजन के आधार पर हम सीख रहे थे। खरे जीवन का कुछ लक्षण है। आंख और चित ओछे काम पर नहीं लगाना, गलत काम पर नहीं लगाना,
कुमार्ग पर चलने वालों की संगति से हमें दूरी रखना है और उनके कार्यों से घृणा भी करना है। टेढ़ा स्वभाव से मुझे दूर रहना है, कुटिलता से दूर रहना है और अपने मतलब के लिए किसी दूसरे को फायदा में नहीं उठाना है। बुराई को जानने से भी मुझे इनकार करना है। चुगली करने वालों से या घमंडी लोगों से मुझे दूरी बनाए रखना है। विश्वासी योग्य और खरे लोगों के साथ मुझे संगति करना है। और ये सब होने के बाद हमारे जीवन में एक गाना निकलता है, मेरे मुंह से परमेश्वर की करुणा और न्याय के गीत निकलेंगे। बार बार हम परमेश्वर के गाना गा पाएंगे, अच्छे गाना गा पाएंगे। लिजी आंटी के द्वारा एक अच्छा गाना आज सुनने के लिए प्रभु ने मौका मिला, आज मौका मिला। अभी हम और भी गाना को सुनेंगे। तो आइए हम 1 मिनट हम अपने आप को दीन करके भजन 51:10 में एक प्रार्थना हम देख सकते हैं। उस प्रार्थना को अपने मन से प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मेरे भीतर एक शुद्ध मन को उत्पन्न कीजिए, मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कीजिए। प्रभु मेरे अंदर एक खरे मन को उत्पन्न कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आप सबों के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु की नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हमें खरे जीवन इस विषय के आधार पर, खराई का जीवन इस विषय के आधार पर कुछ बातों को समझाने के लिए सिस्टर को प्रभु ने अनुग्रह दिया। एक खराई का जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर एक खराई का जीवन से बहुत प्रसन्न होते हैं। एक खराई का जीवन व्यतीत करने के लिए हमें किन किन बातों से ध्यान रखना है, इस विषय के आधार पर कई बातों को सिस्टर ने हमें समझाया। इसके अनुसार हमें आगामी दिनों में परमेश्वर के सामने एक खराई का जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। सुने हुए वचन के आधार पर अभी सिस्टर देववती सिस्टर अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अपने जीवित उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के दिन में प्रभु हमें संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु। इस प्रकार हमें एक अवसर दिया प्रभु कि आपके प्रियजनों के बीच बैठकर प्रभु आपकी महिमा और आपके वचनों से सीखने के लिए प्रभु जी हमें सबको जोड़ा प्रभु। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जी एक मन और एक चित्त देकर प्रभु जी हमारे मनों को प्रभु आपके वचनों की ओर रखकर प्रभु आपके वचन को सीखने के लिए प्रभु आपने सहायता मदद किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सिस्टर को पिता प्रभु आपने प्रभु जी वेंसी को प्रभु आपने एक अच्छे सामर्थ्य के साथ प्रभु वचन बोलने के लिए प्रभु आपने सहायता मदद किया प्रभु। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सिस्टर ने प्रभु जी प्रभु आपके वचनों से प्रभु जी हम देखते हैं प्रभु दाऊद के जीवन से प्रभु की वो किस प्रकार मन की खराई से प्रभु आपकी महिमा करने पाया प्रभु जी। हम आपको आपसे हम विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे मन की खराई प्रभु जी हमारे घर में सदा होती रहे प्रभु जी, और प्रभु आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमें हर एक गलत कार्यों से हमें बचाया प्रभु जी, और आगे भी हमें बचा कर रख प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं खुदाबंद। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमने कई वचनों से प्रभु जी सिस्टर के द्वारा हमने सीखा प्रभु जी कि प्रभु जी कुमार पर ना चले प्रभु जी, और प्रभु जी टेढ़ा स्वभाव हमारा ना हो, हमारा स्वभाव प्रभु जी मन में गलत ना हो प्रभु। इन सबसे दूर रहने के लिए प्रभु आपका वचन हमें सिखाता है पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके वचन प्रभु हर एक सुनने वालों के मन को प्रभु जी हर एक गलत कार्यों से बदल पिता परमेश्वर, और प्रभु आपके उस सच्चाई और आपके मन की खराई जो प्रभु जी आपका वचन पिता आपके वचन के अनुसार सब चलने पाए पिता परमेश्वर। हम ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं खुदाबंद। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप गीत का गाया जाना पिता परमेश्वर प्रभु हम
सबों के जीवन में प्रभु जी अनुग्रह भरे और आपके सामर्थ्य भरे जीवन में प्रभु जी सहायता मदद कर पिता परमेश्वर लागू करने पाए प्रभु आपका वचन प्रभु प्रभु हमारे जीवन से प्रभु जी जो भी गलत कार्य है प्रभु पिता परमेश्वर तो प्रभु आपका वचन हमें ढाढ़स देता है प्रभु और आपकी खराई का वचन प्रभु हमें सामर्थ्य देता है पिता परमेश्वर। सिस्टर को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी जिन्होंने आपने सामर्थ्य से भरपूर किया प्रभु और आपने सामर्थ्य दिया बोलने में प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु इस जूम में जुड़ी हुई सभी बहनों को प्रभु एक बार पुनः आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी और प्रभु सबके हृदय में प्रभु जी खराई का एक मन दे प्रभु ताकि आपके वचन में चलकर प्रभु आपकी महिमा करने पाए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आदर महिमा सब कुछ प्रभु जी आपके चरणों में रखते हुए आगे के समय प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारी प्रार्थना की ओर आपने कान लगाया प्रभु हमारे इस वचन की ओर प्रभु जी आपने सभी बहनों को एक मन एक चित्त दिया प्रभु सबके दिल में सबके परिवार में प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु चलने पाए प्रभु हम ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं खुदाबंद हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों पर प्रभु आपके नाम की महिमा करते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना अपने जीवित उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम से प्रार्थना करते स्वर्गीय पिता सुनकर ग्रहण कर आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी सूसन सिस्टर एक गाना प्रस्तुत करेंगी। प्रभु को फिर से धन्यवाद देती हूँ और महिमा करती हूँ। जैसे हमने वचन में सुना है खराई जीवन के लिए प्रभु के संगति में रहना जरूरी है और ये सारी बातों से गलत बातों से दूर रहने के लिए प्रभु के ओर से ही हमें सामर्थ्य और शक्ति मिलती है। तो मैं प्रभु के महिमा करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। फिर से उन्होंने मौका दिया, कुछ नेटवर्क इश्यू के कारण पहले गा नहीं पाई, माफ कीजिएगा। ओके। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, म्यूट हो गया सिस्टर। अभी सुनाई दे रहे? फिर से शुरू करो। जी 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 फिर से शुरू करें। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी रात में तू जिया
डाला है। मेरी दुहाई तो सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुहाई तो सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। हमारा परमेश्वर कितना भला है। हमारे प्रभु की भलाई के बारे में वर्णन करने वाला एक गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। अभी हम बाइबल की ओर जाएंगी। जय जी मसीह सिस्टर, की अभी सत्ता। हाँ, जय मसीह की सिस्टर। स्क्रीन आपके सामने आ रही कि नहीं? आप देख पा रहे हैं ना? हाँ, देख पा रहे सिस्टर। सिस्टर ओके। आज है लूका सुसमाचार अध्याय 18 में से है। तो उस आप लोग सब पढ़ के आए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये, जब अंधे भिखारी चंगा हुआ तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? अंधे भिखारी चंगा हुआ तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? उसे लोग सब ऐसे डांट रहे थे। नहीं, वो लोग भी प्रभु की महिमा करने लगे, परमेश्वर की स्तुति की। या करेक्ट आंसर इसका क्या था? परमेश्वर की स्तुति की। लोग जो है खड़े थे, देखते अचंभा थे, स्तुति की। ऐसा वेरी गुड। नेक्स्ट, अंधा भिखारी कहाँ बैठा हुआ? सड़क के किनारे बैठा हुआ था। सड़क के किनारे। हाँ, यीशु में है क्या? यीशु में है। कहाँ बैठा हुआ था? यरीहो के निकट। बाहर था। के किनारे, सड़क यरीहो के के निकट। नो, यरीहो यरीहो के यरीहो में निकट। था, यरीहो में था, बट वहाँ
जगह कहाँ पे बैठा? घर में था या बाहर था और कहीं? कैसा सड़क के जगह? किनारे, एरियो के निकट सड़क के किनारे बैठा सड़क था। के किनारे बैठा सड़क के किनारे बैठा था अंधा। यरीहो के हाँ, सड़क। तो जगह का नाम है, बट सड़क के किनारे। क्वेश्चन, यरूशलेम जाते समय यीशु के साथ कौन चले थे? यरूशलेम जाते समय यीशु के साथ कौन कौन चले गए? 12 चेले। हाँ, उसके 12 चेले थे। 12 चेले, फरीसी लोग भी। हाँ, करेक्ट आंसर। 12 चेले उनके साथ में चले। वहाँ ऐसा लिखा हुआ है। ओके, आओ हम चले करके लिखा हुआ है। आओ हम चले मतलब हाँ, अपने चेलों को नहीं बताया। क्या धनवान स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा? नहीं करेगा। कठिनाई के साथ। हैं? कठिनाई के साथ हाँ, प्रवेश करेगा। प्रवेश नहीं करेगा क्या? मेरा सवाल लिखा है कैसे आवाज थोड़ा सा बाइबल में? स्क्रीन दिख रहा है आंटी। आवाज नहीं आ रही? आ रही है, अभी आ रही है। धनवान स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा क्या? ऐसा बाइबल में लिखा है क्या? करेगा। परंतु कठिनाई प्रवेश तो करेगा वो, लेकिन बहुत कठिनाइयों के सामने करने से। कठिनाई से गुजर के। देखिए, धनवान अगर इस पृथ्वी के धन पर भरोसा रखने वाला धनवान और उनका वो सब पूरा धन बहुत सारे धनवान संसार में बड़े विश्वासी लोग, मतलब विश्वासी बहुत धनाढ़ लोग। सिस्टर आवाज ठीक से नहीं आ रही। मेरा प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है। मतलब कहीं और की आवाज हेलो मेरे कहीं हेलो सिस्टर, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। आवाज आ रही है, म्यूट करिए ना उसमें। से आ रहा है। धनवान प्रवेश करेगा, लेकिन ऊंट जैसे सुई के नाक के जो निकलता है उतना कठिन रहेगा। प्रवेश ये बताने के बाद नेक्स्ट चैप्टर 19 में लिखा हुआ है, वहां पर कौन है? जक्कई के विषय में लिखा हुआ है ना। जक्कई धनवान था, वो उसका कम है, लेकिन ये विषय में लिखा है वो जब प्रभु को पहचान लिया तो क्या किया? यीशु मसीह कहता है आज ये आपका संतान ना, ये परमेश्वर का संतान बन गया। मतलब हाँ, कर सकता है जब इंसान जो है उसके ऊपर विश्वास करेगा तो नहीं जाएगा, करना पड़ता। परमेश्वर किसका न्याय चुकाता है? चुने हुए लोगों का उसकी दुहाई देते हैं। दुहाई देते कि चुने हुए लोग। दुहाई न्याय प्रभु जी कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज प्रार्थना करना और किया न छोड़ने के लिए यीशु ने कौन सा दृष्टांत बताया? विधवा की और जो न्यायाधीश, न्यायाधीश की और न्यायाधीश, धर्मी न्यायाधीश और विधवा की। अधर्मी अधर्मी न्यायाधीश, न्यायाधीश और विधवा। पूरा करिएगा। बालकों को मेरे पास आने दो, मेरे पास आने दो, बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों ही का है। आने दो और उन्हें मना। आज्ञाओं को कब से मानता आया है? बचपन से। हाँ, वेरी गुड। लड़कपन हो
मान्यता। खंड 18 का 27। सबने अच्छा आंसर दिया, धन्यवाद। और आखिरी में खंड पद बताकर समाप्त करेंगे। लूका 18 का 27। उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। 18 का 27 पद। उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। लूका 18 का 27 पद। लूका 18 का 27। उसने कहा जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। लूका 18:27। उसने कहा जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। लूका 18 का 27। उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। लूका 18 का 27। उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। लूका 18 का 27। उसने कहा लूका 18 का 27। उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। लूका 18 का 27। उसने कहा जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। कहा जो मनुष्य नहीं हो सकता वह लूका 18 का 27। उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर ज्योत्सना तद्देश वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करना है। अभी सिस्टर आरती कुंडन प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हमारे महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने ये सुंदर समय हमें दिया, आज का दिन दिखाया प्रभु जी। इस जिंदों के जमीन पर प्रभु जी हमें खड़ा रखा, हमारे हर जरूरत को आपने पूरा किया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम जिस दुनिया में देखते हैं पिता परमेश्वर, हमारे आस पड़ोस में, इस हमारे देश में बहुत जगहों पर प्रभु जी लोग पीड़ित हैं, बाढ़ के कारण परेशान है पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन प्रभु जी इन सब के बीच में प्रभु जी आपने हमें जीवित रखा, हमें सही सलामत रखा प्रभु जी। ये आपकी कृपा और आपके अनुग्रह है। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और आपके उस महान प्रेम को हम याद करते हैं प्रभु जी, जहाँ आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उस कलवरी क्रूस पर हमारे लिए बलिदान दे दिया प्रभु जी, हमारे पापों को क्षमा किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी हम अपने आप को आपके चरणों में लाते हैं, आपके सामने हम तुच्छ मनुष्य हैं प्रभु जी, हम पाप से भरे हुए हैं परमेश्वर। आप हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। इस मीटिंग को शुरू से लेकर अभी तक चलाने में, नेटवर्क का जो भी परेशानी था उसको ठीक करने में प्रभु जी आपने हमारी सहायता मदद की। हमने आपके बहनों, 2 बहनों के द्वारा हमने आपकी महिमा के लिए गीतों को सुना प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने हमें बहनों के द्वारा गीत सुनाया प्रभु जी। हम सब मिलकर आपकी महिमा और स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ सिस्टर के लिए जिन्होंने मैसेज दिया, खराई से जीवन में कैसे जीना है प्रभु जी। दाऊद के जीवन से उन्होंने जांच कर पिता परमेश्वर वचन में जो आपने दिया है प्रभु जी उसके द्वारा हमें सिखाया। हम उस बहन के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और उस वचन को जिन बहनों ने हमने सुना पिता परमेश्वर, हम सिर्फ सुन के उसको एक कान से दूसरे कान से ना निकालें प्रभु जी, लेकिन अपने दिल में रखकर अपने जीवन को प्रभु जी खराई से जीने में आप हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। हर एक पल हर एक दिन आपके वचन से पिता परमेश्वर, आपके प्रेम और अनुग्रह में अपने आप को जांच के पिता परमेश्वर, हम 2 रूपी इंसान ना बने प्रभु जी। जो अंदर है वही बाहर हो, जो बाहर है वही अंदर हो प्रभु जी। एक रूपी इंसान बनकर पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को खराई से जिया पिता परमेश्वर, जो पवित्र और शुद्ध, जो आपके योग्य है पिता परमेश्वर, आपके स्वीकार योग्य है, वैसा जीवन जीने में आप हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। एक बार फिर से पिता परमेश्वर आने वाले सप्ताह के मीटिंग को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। बहन ज्योत्सना जो मैसेज देने वाले हैं प्रभु जी, उनको भी आप
तैयार कीजिए परमेश्वर, उनकी सहायता और मदद कीजिए मैसेज देने के लिए प्रभु जी, और हमारी जरूरत के हिसाब से हमें आपके वचन मिले। हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एक बार फिर से इस मीटिंग को, हर एक चीजों को हम आपके हाथों में देते हुए हमारे आत्मिक जीवन को प्रभु जी आगे बढ़ने में सहायता और मदद कीजिए। छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और शीघ्र आने वाले परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।